बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूँ। हरियाणा के अंदर ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा प्लांट है, उसका उद्घाटन हुआ है आज ही के दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले में दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन के एथेनॉल प्लांट 2G एथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2G एथेनॉल प्लांट है वो राष्ट्र को समर्पित किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऑनलाइन जो है ये इसका उद्घाटन किया गया है। इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है? इसको बनाया है IOC ने, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, LB लगा दो लिमिटेड। यह परियोजना संयंत्र संचालन में शामिल लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों से ही रोजगार देगा। मतलब यहाँ का जो आसपास का इलाका है वहाँ बहुत सारे जो है ना वो जॉब क्रिएट करेगा अपने आप में। चावल के भूसे की कटाई हुआ या हैंडलिंग हुआ या उसका स्टोरेज हुआ, उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है सीधे तरीके से देखा जाए तो देखो क्या है कि जो लोग इसके अंदर काम करेंगे उनको डायरेक्ट तो रोज़गार है ही है। जो इसमें काम नहीं करते, मान लेते हैं कोई चावल की खेती करता है तो उनके लिए तो इनडायरेक्ट वे में रोज़गार हो गया, क्योंकि वो अपनी पराली है वो यहाँ पे बेच सकते हैं। तो ये एथेनॉल प्लांट है, ये लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस प्लांट की जो पर डे की एफिशिएंसी है वो 100 kg की है, 100 kg एथेनॉल बनाने की है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से पिछले 7 से 8 सालों में लगभग विदेशी मुद्रा यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसमें तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। बहुत बड़ी बात है। 8 साल पहले एथेनॉल का प्रोडक्शन 40 करोड़ लीटर था, लेकिन आज ये बढ़कर 400 करोड़ लीटर हो गया, अपने आप में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप देखो 2014 के अंदर तकरीबन 1.5% ही थी, लेकिन 2022 तक आके ये नियर अबाउट 10% हो गई है। और लगभग यूँ कहिएगा कि एकदम से ही जो है ना 38 करोड़ से 300 करोड़ के आसपास का जो है ना इसका आंकड़ा देखा गया है, ठीक है ना। कहीं जगह इसको लिखा गया है 40 करोड़ से 400 करोड़ बढ़ गया है, ठीक है ना। मतलब यूँ समझिएगा कि लगभग 8 गुना जो है ना ये एथेनॉल ब्लेंडिंग है ये बढ़ी है। अब आप ये कहोगे कि सर इसमें ये एथेनॉल ये बनाया कैसे जाता है? तो एथेनॉल देखिएगा जो एनर्जी क्रॉप है उसी से तो बनाया जाता है, जैसे कि गन्ना हुआ, आलू हुआ, चावल से भी बन सकता है, ये तो गेहूं से भी बन सकता है, ये तो चावल की भूसी से यानी कि पराली से भी बन सकता है। इवन भारत का पहला अनाज आधारित एक एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट है बिहार के पूर्णिया में, नीतीश कुमार ने उसका उद्घाटन किया था, तो वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एथेनॉल पॉलिसी जो है ना ये 2018 में आई थी। उस टाइम पे लगभग 5% के आसपास एथेनॉल ब्लेंडिंग करते थे, और आने वाले टाइम में लगभग 2026 तक जो है ना 25-26 तक इसका आंकड़ा ले जाने की कोशिश है कि 20% के आसपास इसको पहुंचा दिया जाए। आप कहोगे सर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का मतलब, जैसे अभी की बात करता हूं मैं, तो अब आप जो है ना 90% क्या लेके आते हैं? पेट्रोल लेके आते हैं और 10% एथेनॉल लेके आते हैं। तो इससे कोई बेनिफिट? इससे बेनिफिट है पेट्रोल के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो 100% जो है ना वो जलते हैं, जिससे हमारे इंजन को ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है। दूसरी बात, जो फॉरेन करेंसी है उस पर जो हम आधारित हैं उससे थोड़ा बेनिफिट हो ही जाता है हम लोगों को। यूँ कहिएगा थोड़ा प्रेशर है मनी का वो कम हो जाता है, तो इंडिया यूँ कहिएगा कर्जवान कम बनेगा। ये तो बहुत ही बढ़िया है, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल जाएगी यूँ कहिएगा, और सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा यूँ कहिएगा अपने आप में जो लोग खेती करते हैं, जो गन्ना उत्पादन करते हैं। एक प्रकार से बहुत बड़ी बात है ये कि हम लोग अपने खेतों में तेल को पैदा कर पाएंगे। तो कैसे कि अगर हम लोग खुद भी ये प्लांट बना ही सकते हैं, कोई खास बड़ी बात है नहीं इस प्लांट को बनाने के लिए। मतलब कहने का यूँ है कि इसको एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया जा सकता है। अपने आप का ये बहुत इंपॉर्टेंट सा बिजनेस कहा जा सकता है हरियाणा के लिए, या यूँ कहिएगा पूरे भारत के लिए आने वाले टाइम के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी तकनीक के आधार पे ये परियोजना सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे का उपयोग करके लगभग 3 करोड़ लीटर जो है ना एथेनॉल उत्पन्न करने का टारगेट इसका रखा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना इसका उद्घाटन किया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 अगस्त को शाम को 4:30 बजे, ठीक है ना, पानीपत के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही किया।